रासायनिक गुण क्या डालोगे? रासायनिक गुण। अब ये रासायनिक गुण आप इसके डाई एथिल ईथर के पढ़ेंगे। हो गया? तो सबसे पहले लिखो नंबर 1, यहां देख लो रासायनिक गुण, इसमें ज्यादा रिएक्शन नहीं है, 14 है। देखो, एक तो जल से क्रिया है, एक ऑक्सीकरण है K2Cr2O7 की उपस्थिति में, एक फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, एक थायोनिल क्लोराइड से है, एस्टिल क्लोराइड, एस्टिक एनाइड्राइड, बेंजोइल क्लोराइड, ये सब है, इनसे रिएक्शन कराने हैं, है ना। तो पहला रिएक्शन लिखो जल से क्रिया। क्या लिखेंगे? जल से क्रिया। तो सबसे पहली रासायनिक गुण में पहली हेडिंग होगी किससे? जल से क्रिया। ये हेडिंग डाल देंगे, ये हेडिंग डालेंगे। फिर काय के रासायनिक गुण है ये? डाई एथिल ईथर के। तो सबसे पहले यहां डाई एथिल ईथर का सूत्र लिखो, C2H5O C2H5, है ना। ये डाई एथिल ईथर। पहली क्रिया कैसे करा रहे हैं? जल से। तो इसमें जल मिलाएंगे और जल मिला के हीट करेंगे। जब गर्म करेंगे तो देखो इसके दो पार्ट कर लो ऐसे, तो इसका एक एच इसमें जोड़ दो तो C2H5OH बन जाएगा कि नहीं? इधर देखो C2H5OH। अब इसमें बचा, इधर देखो, बताओ नहीं, इसमें बचा C2H5 और इसका बचा OH, तो फिर यही बन जाएगा। तो दो अणु बन जाएंगे एथिल एल्कोहल के। कितने बन जाएंगे? 2। ये बनाना है, लिखो। ये एथिल एल्कोहल बनता है ना। कैसे क्रिया कराई? जल से। इसका नाम तुम्हें पता है पहले से, डाई एथिल ईथर। तो जब थ्योरी बनाना हो तो अपना थ्योरी बन जाती है। डाई एथिल ईथर को जल के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो एथिल एल्कोहल बनता है। इसी का कल टेस्ट होगा, क्या होता है जब डाई एथिल ईथर को जल के साथ गर्म करते हैं, तब तुम्हें बताना होगा एथिल एल्कोहल बनता है। ठीक है, बात समझ आई ना? यही क्या होता बन जाते हैं, यही कैसे प्राप्त करोगे बन जाएंगे। ऐसे भी पूछा जा सकता है, डाई एथिल ईथर से एथिल एल्कोहल, तो फिर यही बन जाएगा। ठीक, तो रासायनिक गुण इसलिए पढ़ना जरूरी। फिर एक हेडिंग डालो ऑक्सीकरण, और चाहे लिख लो K2Cr2O7 से क्रिया, ऐसा भी हो सकता है। पहले पहले हेडिंग में डालो ऑक्सीकरण और पोस्ट में लिख लो K2Cr2O7 से क्रिया। इसकी उपस्थित रहती है, हटा दें इसे। देखो क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण। दूसरा नंबर है क्या? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हमेशा ऑक्सीजन से होता है। तो आप इधर देखो ऐसे लिख लें डाई एथिल ईथर को, देख लो, इधर देखो ऐसे लिखोगे तब समझ में आएगा। ऑक्सीजन से क्रिया करा दें, हैं? तो एक काम करते हैं, इसके दो अणु ले लेते हैं। कितने ले लें? 2 ऑक्सीजन के ले लेते हैं। एरो के ऊपर लिख लेते हैं K2Cr2O7, ये लिख लिया। इधर देखो बेटा, बातें नहीं करो, सुनो। अगर इससे एक एच निकाल दें, इससे एक एच, तो CH3CH बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना। इससे भी एक एच निकाल दें तो CH3CH बचेगा। तो यहां लिख लेते हैं, 2 बचते हैं, CH3CH हो गया, आगे 2 लगा लिया। तो अब आप ये 2 O है, दोनों आगे यहां पे जोड़ दो, एसिटाल्डिहाइड बन गया। अब प्लस, अब आप देखो एक एच यहां का, एक एच यहां का, एक O, H2O निकल जाएगा कि नहीं? देखो H2O, ये बन गया एसिटाल्डिहाइड। क्या बनेगा? एसिटाल्डिहाइड। आगे बात समझ में? कैसे लिखोगे?
डाई एथिल ईथर का ऑक्सीकरण करते हैं तो एसिटाल्डिहाइड बनता है। ऐसा भी लिख सकते हो, डाई एथिल ईथर को पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म करते हैं तो एसिटाल्डिहाइड बनता है। ये भी लिख सकते हो। समझ में आया कुछ? हो गए, 2 रिएक्शन हुए। मतलब 10-5 रिएक्शन होते हैं, वो याद नहीं कर पाते हो। याद क्या करना है, सूत्र रटाओ, इधर मिलाना है, इधर तो अपने आप निकल आता है। इधर वाली जिससे ये क्रिया कराई जाती है वो पता होना चाहिए। ठीक है, हटाएं। देखो नंबर 3 डालो बेटा। नंबर 3 में लिखो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। क्या लिखोगे? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। देखो आप सुनो, बात नहीं करो, इसका सूत्र पता हो, और इसका सूत्र ये लिखा पहले से, देखो PCl5 से क्रिया है ना, बस समझ। इसी का नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसको अब मिलाना है डाई एथिल ईथर में। लिखो डाई एथिल ईथर का सूत्र। देखो C2H5 O C2H5 प्लस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। देख लो, अब क्या करोगे, इधर सुनो। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब इसे गर्म करेंगे तो सुनिए, इसको 3 पार्टों में बांट लेते हैं ऐसे। देखो C2H5 ये है तो C2H5 ये है। इधर देख लो, इसमें Cl की संख्या कितनी, 5। तो एक Cl इसके साथ जाएगा, तो एक Cl इसके साथ, जब एक Cl इसके साथ जाएगा तो C2H5 Cl बन जाएगा। जब एक Cl इसके पास जाएगा तो ये भी C2H5 Cl बन जाएगा। तो देखो C2H5 Cl, 2 अणु बनेंगे C2H5 Cl के, क्योंकि एक Cl इसके साथ जाएगा तो यही बनेगा, एक Cl इसके साथ जाएगा तो भी यही बनेगा। अब इसमें बचा PCl3, तो ये वाला O, तो ये O इसके अंदर डाल दो तो बन जाएगा POCl3, ये बन जाएगा। इसका नाम है देखो एथिल क्लोराइड। ये क्या है, फास्फोरिल क्लोराइड। फास्फोरिल क्लोराइड, इसका नाम है डाई एथिल ईथर। अब तक तो ये याद हो गया, कई बार लिख चुके। इसका नाम फास्फोरस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब थ्योरी बनेगी कैसे बन जाएगी, डाई एथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो एथिल क्लोराइड बनता है। और ये फास्फोरिल क्लोराइड ये बाहर निकल जाता है। देखो सही नहीं लिखा, ये बनता है फास्फोरिल क्लोराइड। ठीक, अगली हेडिंग डालो बेटा, थायोनिल क्लोराइड। चौथा नंबर डालो, क्या लिखोगे, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या है, SOCl2। इससे क्रिया कराएंगे। इधर देखो कौन सा है, चौथा है। देखो थायोनिल से क्रिया। अब देखो डाई एथिल ईथर में थायोनिल क्लोराइड मिलाएंगे। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र ये है, तो पहले डाई एथिल ईथर लिखो C2H5O C2H5
थायोनिल क्लोराइड SOCl2 ये मिला देंगे। अब इसको मिला के गर्म करो। फिर वही सही है, देखो इसको 3 पार्टों में बांट लो। इसमें Cl की संख्या कितनी, 2, तो एक Cl इसमें चला जाएगा, एक इसमें चला जाएगा, तो फिर बन जाएगा C2H5Cl। तो देखो 2 C2H5Cl बनेंगे, एक इधर एक इधर, तो आगे 2 लगा देते हैं। क्या लगाना है? अब देखो इसमें बचा SO, इसका बचा O, ये वाला O इसमें मिलाओगे क्या बन जाओगी, SO2, ये बन जाएगा। ये बन जाएगा एथिल क्लोराइड। क्या बनेगा? एथिल क्लोराइड। इसका नाम है डाई एथिल ईथर ना, डाई एथिल ईथर। इसका नाम है बेटा देखो थायोनिल क्लोराइड। ऐसे जब ये लिख लोगे तो बिल्कुल नाम रट जाते हैं, आप नाम लिखते जाओ इनके साथ साथ, ठीक है। अगर नाम नहीं लिखोगे तो सब गड़बड़ होगा। जितने बार इसको लिखोगे उतना कम होगा, ये मान के चलो। ये लिखते लिखते याद हो जाते हैं सब, नाम भी याद हो जाएंगे, सूत्र भी याद हो जाएंगे, बस लिखते रहो बस। आप देखो 5वां किससे है बेटा, हटा दें, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, बाहर निकल जाती, ठीक है। देखो बेटा आप किससे क्रिया कराएंगे, एसिटिल क्लोराइड से। इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड CH3COCl। तो 5वां नंबर देख लो बेटा, क्या नाम है, एसिटिल एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। देखो इससे कराओ। अब डाई एथिल ईथर में क्या मिलाओगे, एसिटिल क्लोराइड। तो पहले लिखो डाई एथिल ईथर, देखो C2H5O C2H5 और एसिटिल क्लोराइड का सूत्र ये है एसिटिल क्लोराइड, ठीक। अब इधर देखो बेटा, इसको ऐसा कर लें, इसको एक में कर लेते हैं इतना। सुनो इधर देखो, ये CH3CO पहले लिखो, फिर ये वाला O और C2H5 जोड़ दो एक ही में। देखो ऐसे, देखो ऐसे लिखो, पहले इसको लिखो CO, फिर लिखते हैं O और फिर C2H5 C2H5 प्लस। अब देखो ये वाला Cl इसमें जोड़ दो, C2H5Cl। इसका नाम बताओ, हाँ एथिल एसीटेट। क्या नाम है, हाँ इसका मतलब पढ़ रही हो कुछ, एथिल एसीटेट, क्योंकि हम तुम्हें ये पढ़ा चुके हैं। देखो इसका नाम क्या है, एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड। इसका नाम है डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। ये देखो डाई एथिल ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो एथिल एसीटेट बनता है। अरे ना बात समझ, ये में एथिल क्लोराइड अलग हो जाता है। देखो 5वां रिएक्शन ये हो गया, है ना। देखो जल्दी हो गया, नाम भी लिख लिया करो ये सब। नाम लिखोगे तो सब ये याद हो जाएंगे। फिर एक एक डालो बेटा, देखो 6 नंबर है, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसमें भी यही बनेगा जो ये है,
इधर देखो, हटा दें। देखो बेटा, क्या लिखोगे? देखो 6 नंबर है ना, 6 नंबर एसिटिक एनाइडाइड। अब देखो डाई एथिल ईथर में क्या मिलाओगे? एसिटिक एनाइडाइड। तो देखो डाई एथिल ईथर का सूत्र क्या है? C2H5O C2H5। अब एसिटिक एनाइडाइड क्या है जरा देखो, इसको ऐसे लिख ले बेटा, CH3CO। मतलब इस कोष्टक को तोड़ के लिख रहे हैं ताकि हम तुम्हें समझा सकें, है ना। ये हो, इधर देख लो। अब क्या करोगे? ऐसे इसको ऐसे इतना अलग कर लो। आप देखो CH3CO पहले लिखोगे, बाद को इसको लिखोगे, तो लिख दें यहाँ पे। देखो CH3CO और फिर ये O और ये C2H5। अब एक चीज सुनो, ये भी तो वही बन जाएगा। देखो CH3COO और फिर ये C2H5, तो ये दो बन जाएंगे, एक अंदर एक ये बाहर वाला, यही बनेगा। तो आगे क्या लगा देते हैं? 2। तो ये बन जाता है एथिल एसीटेट। क्या बन जाएगा? एथिल एसीटेट। इसका नाम है एसिटिक एनाइडाइड। इसका नाम है डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर। आप देखो बेटा, ये हिट का चिन्ह हो गया। सुनो, डाई एथिल ईथर को एसिटिक एनाइडाइड के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो एथिल एसीटेट बनता है। ठीक है, इस तरह लिखना है। अब एक की हेडिंग डालो, 7वीं। बन गया? लिख लो जल्दी से। देखो बेंजाइल क्लोराइड है, हटा दो इसे। देखो बेटा हटा रहे हैं। इधर सुनो बेटा, बातें नहीं करो। ये बेंजोइल क्लोराइड ऐसे लिखते हैं, कौन सी है? 7वीं रिएक्शन ना। देखो बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड से क्रिया अब इससे कराना है। देखो बेंजोइल क्लोराइड का सूत्र क्या है? C6H5COCl। अब क्या करेंगे? डाई एथिल ईथर में बेंजोइल क्लोराइड मिलाते हैं। देखो डाई एथिल ईथर क्या है? C2H5O C2H5। अब इसमें बेंजोइल क्लोराइड मिलाओ, C6H5COCl। अब इधर देखो, अगर हम ऐसा कर लें बेटा, देखो फिर इसको ऐसे कर दें, इतना पोर्शन एक में कर लें, ये वाला Cl इसमें जोड़ के निकाल दो। तो पहले हम इससे लिखेंगे, अरे नहीं बात समझ, क्या लिखेंगे? ये C6H5CO, फिर ये O और C2H5। तो ये लिखते हैं, देखो H5CO और फिर ये O लिखते हैं, फिर C2H5। देखो इसमें बचा फिर तुम्हारा क्या है? C2H5 और ये Cl, ये निकल जाएगा। इसका नाम है एथिल एसीटेट। ओ, एथिल बेंजोएट पढ़ेंगे इसे। क्या पढ़ेंगे? इतने को एथिल पढ़ते हैं, इसको बेंजोएट पढ़ते हैं।
एथिल बेंजोएट। इसका नाम क्या है? डाई एथिल ईथर। देखो इसका नाम है बेंजोयल क्लोराइड। बेंजोयल क्लोराइड। तो देखो डाई एथिल ईथर को बेंजोयल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो एथिल बेंजोएट बनता है। बस हो गया रिएक्शन। अगली रिएक्शन देखो, हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया ना। क्या टाइम हो गया? चलो ठीक है, फिर कल पढ़वा के। हाँ चलो, कल टेस्ट होगा। इतने में ध्यान रखिए बनाने की विधियों का, जितने ये रिएक्शन है तो 3 उसमें 7 ये 10 रिएक्शन हुए, ज्यादा नहीं है। ठीक है।